Hi everyone, welcome Eid preparation vlog. ईद में रह गए थे कुछ दिन, 2 दिन या 3 दिन, तो घर की तैयारियां शुरू ईद के लिए, ठीक है। जैसे ही सुबह होती है, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग होती है, तो हाजरा बाहर बैठ जाती है, बच्चों को हाय कर रही थी कि सारे बच्चे आ जाए मेरी तरफ इंजॉय करने के लिए। लेकिन कोई बच्चा अभी इसकी तरफ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी अभी सुबह का टाइम था, नाश्ता का टाइम चल रहा था। तो हाजरा बाहर बैठ गई थी, मौसम को फुल इंजॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा था, तो मैंने हाजरा को कहा चले कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा सा बाहर को इंजॉय कर ले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि सुबह सुबह का मौसम ही बच्चों को खेलने के लिए बेस्ट रहता है। हाजरा ने बस इधर ही बैठे रहना होता है, हाजरा कहीं इधर उधर नहीं जाती, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको अपने घर के बाहर बैठना ही अच्छा लगता है। चले मैं अब इसको लेके आ रही थी, मैं इसको कह रही थी कि घर आ जाए, घर आके फ्रेश हो जाए, क्योंकि आज मुझे जाना था बाज़ार कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। 1 घंटा लगा इसको रेडी करने में और इसको फ्रेश करने में, क्योंकि नहाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसे पानी में ये खेलते रहे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इस तरह मैंने इसको ड्रेस पहनाया लॉन का, क्योंकि ये कलर मुझे वैसे भी गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, ये ड्रेस पहन लो तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ ठंडी ठंडी हो गई। हाजरा को मैंने कैप भी सेफ्टी मतलब धूप के लिए पहनाई थी। और सुबह का मौसम जैसे ही अच्छा था, तो 11-12 बजे जो था ना मौसम, वो गर्म हो गया था। इस तरह हाजरा को मैं लेके निकली बाज़ार के लिए। मैंने कहा चलें बाज़ार जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। चलें जी, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वेलकम नेक्स्ट डे, ठीक है। गला मेरा आज भी ख़राब है, बहुत ही वॉइस जो है वो डिस्टर्ब क्रिएट कर रही है, ठीक है। मैंने आज वॉशिंग डे मनाया, क्योंकि घर में सारी बेडशीट चादरें वगैरह वॉश करने वाली हुई थी, कारपेट वगैरह वॉश करने वाले हुए थे। तो मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि आज हम जो है वो वॉशिंग मशीन लगाएंगे, साथ ही बाकी सारी सफाइयाँ करेंगे, क्योंकि ईद है। ईद पे सफाइयाँ बेहतरीन से बेहतर ना हो तो ये कैसे हो सकता है। इधर हाजरा थक के सो गई थी, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने इसको सुला दिया। और ये कुछ चादरें वगैरह थी जिसको सिलाई करने के लिए मैंने उसको सिलाई किया, और मेरी हेल्पर ने बहुत अच्छे से सारा काम कर लिया था। बहुत अच्छे से वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, और मुझे कह रही थी कि तुम साथ साथ इसने उसके साथ साथ ये कपड़े फैलाए, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि आप बाजी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दे, ठीक है। तो साथ साथ मैं किचन को थोड़ा देख रही थी, किचन साफ़ किया। और इस तरह मुझे भूख लगी, रात के फ्राई स्टिक्स जो भी मंगवा के रखी, तो वो मैंने थोड़ी सी खाई। इसके साथ ही जो कपड़े देने वाले थे फिर मैंने वो उसको दिए, और कुछ जो थे वो अच्छे वाले थे वो रह गए थे। इस तरह हाजरा खेल रही थी उसके साथ, और इधर मेरी फ्रेंड आई हुई थी, अपनी चूड़ियाँ वगैरह दिखा रही थी। तो हाजरा कह रही थी बस मुझे ही पहना दो, मैं ही देख लूँ। मतलब वो अपनी बैंगल्स वगैरह दिखा रही थी, वो कह रही थी कि थोड़े से देखे। तो हाजरा कह रही थी बस मुझे पकड़ा दे। हाजरा देखी जा रही थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही थी बैंगल्स, क्योंकि ईद के लिहाज से जो थे इस तरह की कैजुअल ड्रेस के साथ गर्मी में बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे, है ना। मुझे तो खुद बहुत पसंद होती है। इधर मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े वो ले जाओ, फ्रेश हैं सारे कपड़े। तो वो उसने निकाल लिए। इस तरह लंच में मैंने कहा चले आज चावल बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि और कुछ खाना बनाने का टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी से चावल बॉईल किए। साथ में बैंगन का भरता जो होता है वो, मतलब भरता नहीं है उसको, दही वाला रायता बना कहते हैं, वो मैंने जल्दी जल्दी बनाया, लेकिन मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ फुल। वो फिर मैं इसकी रेसिपी आपको कभी कभार दूंगी। कभी तो गर्मी में ऐसा लगता है कि अल्लाह करे कि खाना खुद ब खुद ही बन जाए, क्योंकि गर्मियों में ना खाना बनाना, किचन में खड़े होना मेरे लिए तो बहुत ही टफ काम है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है। इस तरह खाना खाने के बाद फ़ौरी मैं अपनी कमरे की तरफ आई, और अपने कमरे को मैंने थोड़ा सा मतलब चेंज किया, चादर वगैरह इसकी जो वॉश की हुई थी वो डाली, और पूरा घर को थोड़ा उसके साथ मिलकर साफ़ किया। फिर मैंने कहा चलें कल चांद रात है, तो चांद रात पे भी सफाइयाँ वगैरह हो जानी चाहिए। इस तरह मेरी दोस्त ने बोला कि चले मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करती हूँ खाना बनाने में, तो वो हेल्प कर रही थी थोड़ी सी, और मैं उसके साथ जो सारी ये चीज़ें थी वो समेट रही थी। और मैंने कहा चले आज बैंगन खा लेते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में तो बस गोश्त ही खाना है, तो क्यों ना अब बैंगन खा लेते, और सब्जियां भी खानी चाहिए। इस तरह हाजरा जो थी वो रेडी होके फ्रेश होके इधर बैठी हुई थी, जूस पी रही थी, लेकिन जूस ये कम पीती है और फेंकती ये ज़्यादा है। मतलब फेंकती नीचे नहीं इतना फेंकती, अपने कपड़े भी नहीं ख़राब करती, लेकिन मतलब ऐसे ही करती है। जब जब भी इसको देख लो जूस खाना पीना कम, और इस पे तकनीक जो है वो ज़्यादा करनी। इस अब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने इसकी पप्पो के घर से थोड़ा ड्रेस वगैरह पकड़ने थे जो स्टिच करने के लिए देते। हाजरा को दोबारा रेडी किया, रेडी करने के बाद मैं दोबारा आई, मतलब बाहर निकली। मैं खुद भी रेडी हो गई, फ्रेश हो गई। सुबह मैंने हाजरा को ग्रीन ड्रेस डाला था, और आज मैं खुद ग्रीन ड्रेस डाल के मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरे दोस्त तो कह रही थी कि बस जल्दी आना वापस। मैंने कहा चलें ठीक है।
तो इंशाल्लाह जल्दी वापस आऊँगी। मैं जा रही थी और हाजरा जो थी वो मेरे से पहले निकल रही थी कि चले मैं चाचू के साथ बैठ जाऊँ। ये अपने चाचू के साथ बाइक पे बहुत इंजॉय करती है, बहुत मज़ा करती है, क्योंकि बस ये हो और इसका चाचू हो, इस दोनों को बहुत मज़ा आता है। इस तरह हरा भरा घास बहुत अच्छा लग रहा था। ये फसलें जो थी, आजकल गंदम के बाद जब मकई का सीज़न शुरू होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हरा भरा खेत नज़र आ रहा होता है हर तरफ, तो अच्छा लग रहा होता है। चलें, घर वापस आते ही हाजरा ने बोला कि मैं काम करूँगी जो रह गया, लेकिन ये तो वैसे इंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा चले इसके साथ ही खेल ले। तब तक मैं किचन में आई और किचन में आते ही मैंने हाजरा के लिए थोड़ा सा खाना बनाया। हाजरा के लिए थोड़ा सा खाना बना के मैंने कहा कि चलें कल के लिए इसका फ्रेश बना कर दूँगी ना, आज ये मैंने इसकी बनाई हुई थी। हाजरा के लिए खाना रेडी हो रहा था। अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ईद व्लॉग में, चांद रात व्लॉग, ठीक है। तब तक के लिए Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and subscribe.